इसको एमबीपी को प्रूव करने के लिए रतन टाटा ने प्रूव किया। अच्छा, उनका क्यों इसमें इंटरेस्ट था? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। सो ये इंडस्ट्री की हमेशा से इशू रही है हाउ टू प्रोक्योर डीजल। इससे पहले कोई सॉल्यूशन ही नहीं था कि आपको कोई डोर डिलीवरी जाके दे सकता है। आप ड्रम्स लेके जो पेट्रोल पंप पे जाते हो वो इलीगल है। वो आपको पेट्रोल पंप वाला ड्रम में देता है तो उसके नॉर्म्स हैं। अदरवाइज हिज लाइसेंस इज फिलिंग द व्हीकल्स फ्रॉम द नोजल एट द पेट्रोल पंप, नॉट आउटसाइड द पेट्रोल पंप। सो एंड आप ड्रम्स लेके जाते हो तो उस पर क्वालिटी क्वांटिटी उसको लेके घूमना सब कुछ इलीगल है। आप कैसे एश्योर्ड करोगे कि ये 20 लीटर का ड्रम है? करेक्ट। दिस वाज द इशू। तो अब आपने ना एडल्ट्रेशन और ये सब की बहुत बात की इसके अंदर। पहला तो मुझे क्वेश्चन ये पूछना है, आपने बोला था कि बल्क में अब सरचार्ज लग के आने लग गया है, तो वो आपके वाले मॉडल में सरचार्ज नहीं, हम तो रिटेलर हैं, आप वी आर इक्विवेलेंट टू पेट्रोल पंप। बट अगर कोई डिपो पे जाके सेम चीज लेगा तो उसको अभी भी सरचार्ज लगेगा? अभी भी लग रहा है। अच्छा। सरचार्ज इज लाइक ड्यूल प्राइसिंग। सो आपकी प्राइसिंग, मार्केट की प्राइसिंग जो आप एमआरपी पे ले रहे हो, रिटेल प्राइस पे ले रहे हो और बल्क में ले रहे हो, उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। इसीलिए बिजनेसेस को आपसे लेने में फायदा है डिपो के बजाय। डिपो के बजाय। एंड वी आर ओनली लीगल मॉडल टू प्रोक्योर ऑल्सो। आप पेट्रोल पंप से ले रहे हो, पीपल आर टेकिंग, बट क्या उनके टैंकर पेसो अप्रूव्ड हैं? क्या वो पेट्रोल पंप से बाहर जा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस लोग नहीं सोचते हैं, बट आप उससे भाग नहीं सकते हो। बिकॉज किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा प्रोक्यूरमेंट फ्यूल का है। इफ यू आर 1000 करोड़ कंपनी, तो अगर आप उनके बुक्स में देखोगे तो 1000 करोड़ का अगर कंपनी है तो 100 करोड़ का वो सिर्फ तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, और ये स्पेशली कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादा? सी, दिस इज मोर इनटू ऑटोमोबाइल, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में सबसे ज्यादा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ऑन साइट पे सारा काम होता है, सारी चीजें डीजल और इन सब से चलती है, चाहे वो आपका जनरेटर हो गया, चाहे इक्विपमेंट्स हो गए। समटाइम्स की नया रोड ही बना रहे हो तो वहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ से आएगा? So you have to keep every big infra company have their license to storage. They have mandatory also, what I learned. अच्छा, to keep this storage. ओके और consumer pump और storage. ओके। अब इसके अंदर सीजनैलिटी भी आती है इस बिजनेस में? So यार, if you go to this business for the like generators के साइड में अगर जाओगे या mostly किसी जहाँ पे यूज ज़्यादा है तो obviously ड्यूरिंग समर्स इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है बिकॉज आपके जनरेटर ज़्यादा चलते हैं। बट वो तो रिटेल साइड पे ज़्यादा हो गया। B2B में इतना कोई सीजनैलिटी? मतलब दिवाली होली अगर कुछ छुट्टी होती है तो ही कम हो सकता है, अदरवाइज तो इट्स नॉर्मल थिंग फॉर। नॉर्मली तो उसमें भी रेगुलर रहता ही है काम, कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो होती रहेगी। बिकॉज इट्स अ नॉन पॉलिटिकल थिंग ऑल्सो कि वो चलता ही रहेगा। वो तो मान लो कि अगर आप अगर इंफ्रा में जुड़े हुए हो, इफ यू आर इनटू इंफ्रा बिजनेस, तो कभी नहीं रुकता अगर एक बार चालू हो गया तो। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।